जी मित्रों नमस्कार। मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन यानी सहायक बोरिंग टेक्नीशियन चयन प्रक्रिया पर कुछ सवाल चाहता हूं। हमारे वह सभी अभ्यर्थी, हमारे सभी वो भाई बंधु जो सहायक बोरिंग टेक्नीशियन में असफल हुए, उन सभी से एक यह है कि 486 पदों का जो विज्ञप्ति आया और उसमें 2832 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया गया। हम सभी इस चीज़ से हैरान है कि जो मेरिट फाइनल आई वो कैसे इतनी हाई हो गई। यानी जो फाइनल मेरिट आई, आपको एक बार मैं फिर से याद दिला दूं कि सामान्य की जो मेरिट गई वो 85.5 पहुँच गई। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो हमारे पास एक चीज़ आई निकल के, सामान्य की जो पहले मेरिट थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वह थी 54, जबकि अनुसूचित जाति की भी 54 थी। और जब फाइनल मेरिट आया तो उसमें सामान्य यानी अनारक्षित की मेरिट 85.25 हो गई। अनुसूचित जात की जहां 54 थी वहां 62.75 हुआ। इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति की पहले मेरिट 41.75 थी, ये 42 गई। ये भी बात समझ में आती है। अन्य पिछड़ा वर्ग की पहली मेरिट 54 थी और इसमें 80.50 चला गया। ओबीसी की मेरिट की बात कर रहा हूँ। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होल्डर्स थे उनकी 54 थी। और फाइनल लिस्ट का जो मेरिट लिस्ट आया वह 57.50 गई। मित्रों, एक चीज़ आप गौर करें कि सबसे ज़्यादा जो मेरिट ओवरलैप हुई है वह अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग की हुई है। सामान्य वर्ग की मेरिट 85.25 पहुँच गई है, जबकि पहले यह 54.00 थी। यानी आप समझ सकते हैं कि 54 से ये 85 पहुँच गया। तो 54, 1064, 1074, 1084, 31.25 अंकों का इतना भारी अंक में चढ़ाव कैसे हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं से आयोग ने कहीं ना कहीं से कुछ त्रुटि ज़रूर की है, या हो सकता है कि आयोग के सिस्टम में जिस मशीनरी से उन्होंने यह फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की है, क्योंकि इसका कोई आयोग की वेबसाइट पर वर्णन भी नहीं है कि मेरिट कैसे बनाई गई और ना ही विज्ञापन में कहीं पर वर्णन किया गया है। तो मैं उन मित्रों से बात करना चाहता हूं कि जो इस चयन प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है, मेरिट से संतुष्ट नहीं है, और कई बिंदु हैं जैसे एक अधिमानी अर्हता की बात थी। तो अधिमानी अर्हता कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट भी लगाया था, लेकिन वह भी चयन प्रक्रिया से बाहर हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि मेरिट इतनी ऊंची क्यों चली गई? यदि इतनी ऊंची मेरिट चली गई हैं तो जिन भी बंधुओं को हाई कोर्ट लखनऊ या हाई कोर्ट इलाहाबाद में रिट दायर करनी है, वह कृपया कमेंट बॉक्स में जाके अपने मोबाइल नंबर सहित और अपना रोल नंबर अवश्य दर्ज करें। हम सभी जब तक एक साथ एकजुट नहीं होंगे, आयोग अपनी मनमानी करता रहेगा। हमारा यह अधिकार है कि हम हाई कोर्ट के पास जाएं और उससे ही हम यह निराकरण करें कि कैसे इतनी मेरिट चली गई। मैं मित्र अगले वीडियो में मिलता हूं और कई बिंदु हैं जिन पर मैं आपसे चर्चा करता हूं। तब तक आप इस वीडियो को मनन करें, चिंतन करें, और यदि मैं सही हूं तो मेरे साथ आएँ। धन्यवाद। बहुत अधिक समय नहीं है क्योंकि 22 अगस्त 23 को रिजल्ट आया है। इस चयन प्रक्रिया में यह मुख्य नियंता लघु सिंचाई विभाग ने समस्त जिलाधिकारियों को प्रेषित कर दिया है कि जिन बच्चों का चयन हुआ है उनका मेडिकल सर्टिफिकेट भी जवाहर भवन लखनऊ में जमा करा लिया गया है। अब इसमें केवल पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया चल रही है, इसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया है। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी अपने कमेंट करें और हम लोग एक वकील करके एक अधिवक्ता महोदय के साथ को लेकर और रिट दायर करें। इसमें हम सभी लोग को कंट्रीब्यूट करना होगा, हम सभी लोग एक साथ आएंगे। आशा है कि आप मेरी बात से संतुष्ट होंगे, समझ रहे होंगे, जिसमें हम आप सभी भाइयों का जो इस परीक्षा से संबंधित थे उनका हम सहयोग करने के लिए तत्पर हैं और
कहीं से भी कोई अन्याय या फॉर्जरी की स्थिति नहीं आएगी। जो भी होगा आपके सामने ट्रांसपेरेंसी रूप से होगा। धन्यवाद। आशा है कि आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर भेजेंगे। थैंक यू सो मच।